गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे स्टोक्स लॉ जो विस्कस मीडियम के अंदर मोशन के लिए था, उसकी एक एप्लीकेशन कि फॉल ऑफ स्फीयर इन ए विस्कस लिक्विड, किसी शांत द्रव में गोले का गिरना। देखिए, ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है कि बरसात की जो बूंदें हैं ये जब आसमान से नीचे गिरती हैं बादलों से, तो रास्ते में जो हवा है वो विस्कस मीडियम है, शांतता हवा के अंदर भी होती है। ये बात दूसरी है कि हवा के लिए शांतता गुणांक का मान काफ़ी कम होता है, लेकिन शांतता जो है वो इसमें होती है। अब स्टोक्स के जो रूल है उसके मुताबिक जब कोई ए त्रिज्या का गोला मान लीजिए किसी विस्कस मीडियम में चलता है, तो उस पर जो स्टोक की वजह से श्यान बल लगता है वो है 6 पाई नीटा ए वी। नीटा यहाँ पर उस माध्यम का शांता गुणांक है, ए उस गोले की त्रिज्या है और वी है उस वक्त उसका वेग। तो अब देखिए कि इस केस के अंदर जब शांत द्रव में गोले का गिरना है तो वो किस तरह का होगा कि मान लीजिए कोई गोला है जो ए त्रिज्या का है तथा घनत्व जो है उस गोले के पदार्थ का वो रो है, और जो माध्यम है उसका शांता गुणांक नीटा है तथा सिग्मा जो है वो घनत्व है उस माध्यम का, और जो मीडियम है वो पूर्णतया होमोजेनियस है और उसमें मान लीजिए ये गोला जो है वो गिरता है। जब ये गोला गिरेगा तो शुरू में इसका वेग तो 0 होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको अंदर मूवमेंट करेगा तो एक तो लगेगा इस पर गुरुत्वीय बल जो कि ऊपर से नीचे की ओर होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वीय बल जो होता है वो mg। अब m द्रव्यमान कितना होगा यदि आपको आयतन पता है, यानी r इसकी रेडियस है, तो रेडियस मैंने आर भी यूज़ किए यहाँ पे, कभी ए भी एक ही बात है, आर भी लिखा है त्रिज्या और ए भी लिखा जा सकता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो ये हो गया उसका द्रव्यमान, क्योंकि आयतन को घनत्व से मल्टीप्लाई करने से द्रव्यमान आ जाता है। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो, और ये जो बल लगेगा गुरुत्वीय बल वो ऊपर से नीचे की ओर लगेगा। अब आता है उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट फोर्स। ये आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया था कि गोले द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार होगा इतना अपथ्रस्ट फोर्स जो है वहाँ पे लगेगा। तो गोले ने जो हवा को हटाया है वो कितना है उसका भार, उसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब आयतन। सिग्मा जो है वो यहाँ पर हवा का घनत्व है, और जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये ऊपर की ओर लगेगा। और इसके अलावा है श्यान बल। श्यान बल जो जैसा स्टोक्स ने बताया था कि 6 पाई नीटा आर वी कहिए या ए वी कहिए, ये ऊपर की ओर लगेगा। अब देखिए कि शुरू में तो जो बूंद गिरेगी या गोला गिरेगा श्यान माध्यम के अंदर, शुरू में उसका वेग कम होगा। जैसे जैसे उसका वेग बढ़ेगा ऊपर की ओर लगने वाला श्यान बल जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ये v के समानुपाती है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब ऊपर की ओर लगने वाला बल जो टोटल बल है उत्प्लावक बल प्लस श्यान बल, उसका मान ऊपर से नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर होगा। ऊपर से नीचे की ओर लगता है गुरुत्वीय बल, जब ये बराबर हो जाएगा तो वस्तु या वो बूंद या वो गोला एक निश्चित वेग से ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और उस निश्चित वेग को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग। अब देखिए उसकी कंडीशन है mg = 4/3 पाई a क्यूब सिग्मा जी। a और r मैं ये बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ये एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, प्लस 6 पाई नीटा ए वी या 4/3 पाई a क्यूब रो जी प्लस 4/3 पाई a क्यूब सिग्मा जी।
प्लस 6 पाई नीटा ए वी। अब यहाँ से यदि आप v यानी टर्मिनल वेलोसिटी का मान निकालें, पूरी एक्सप्रेशन को एक तरफ ले आएँ और कुछ कॉमन निकालें और कुछ कैंसिल होगा इसमें से, तो ये होगा 2/9 ए स्क्वेयर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन नीटा। अब आप देखिए कि जो गोले का अंतिम वेग है वो गोले की त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती है। गोले और द्रव के जो घनत्व है उनका अंतर के भी समानुपाती है, रो माइनस सिग्मा के। और जो द्रव है जिसके अंदर वो गिर रहा है, जैसे हवा है, तो हवा की श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होगा टर्मिनल वेलोसिटी का मान। अब देखिए जैसे एक न्यूमेरिकल है कि स्टील की 2 mm त्रिज्या की गोली है, एक ग्लिसरीन के अंदर वो गिर रही है। कुछ सीधी पाइप है जिसके अंदर ग्लिसरीन भरी हुई है और एक 2 mm त्रिज्या की गोली है जो कि इसके टॉप से गिराई जाती है। तो कहता है कि इस गोली के आज सीमांत वेग ज्ञात करिए। दे क्या रखा है, स्टील का घनत्व 8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्लिसरीन का घनत्व जो है वो 1.2 10³ kg पर मीटर क्यूब, तथा जो नीटा है ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक वो है 0.85 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला वही रहेगा, 2/9 ए स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन नीटा। अब इसमें a जो है वो 2 mm दे रखा है, तो इसको आप मीटर में बदल लीजिए, 2 × 10⁻³ g जो है वो 9.8, नीटा 0.85, रो 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सिग्मा 1.2 10⁻³। ये सारे यूनिट्स जो हैं वो MKS के अंदर हैं। जब ये सारी वैल्यूज़ उस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करोगे तो वेलोसिटी आती है 0.0697 मीटर पर सेकेंड। यदि आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में CGS में लिखना चाहें तो ये नियरली 7 सेंटीमीटर पर सेकंड के आसपास इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी इस केस के अंदर। विस्कस जो फोर्स है उसका एक और एग्जांपल भी है कि जैसे पैराशूट से जब कोई विमान से या हेलीकॉप्टर से कोई कूदता है तो देखिए पहले तो उसका वेग बढ़ता है, लेकिन जैसे ही पैराशूट खुल जाता है तो पैराशूट की वजह से विस्कस फोर्स जो है वो लगती है, और विस्कस फोर्स की वजह से उस पैराशूट से कूदने वाले का जो वेग है वो एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाता। वो ही अंतिम वेग जो है वो उसी से गति करता हुआ ज़मीन तक पहुंचता है। तो पैराशूट से गिरने वाला जो पैराशूटर है वो भी बेसिकली इसी श्यान बल का ही इस्तेमाल करके अपना अंतिम वेग को कंट्रोल कर पाता है। इवन रॉकेट भी जब वापस दोबारा फिर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो यहाँ पर उसको रोकने के लिए भी, हालांकि विपरीत दिशा में इंजन चलाए जाते हैं, लेकिन यही पैराशूट वाला प्रिंसिपल उसको भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि अंतिम वेग जो है वो उसका इतना बनाया जा सके कि वो पृथ्वी की सतह से टकरा करके नष्ट ना हो जाए। अब देखिए एक नेक्स्ट है इसी लिक्विड के चैप्टर के अंदर, वो है सरफेस टेंशन कि पृष्ठ तनाव। देखिए पृष्ठ तनाव में आप पहले एक एक्सपेरिमेंट देखिए कि मान लीजिए एक वर्ताकार आप घेरा ले लीजिए, कोई मेटल का तार का बना हुआ मान लीजिए, इसको साबुन के घोल में डुबो करके इसके अंदर कोई जो है वो धागे का कोई लूप जो है इसके अंदर रख दें, कि धागे का लूप इसके अंदर रख करके इसमें साबुन के घोल में से पास करके कुछ फिल्म बना लें यहाँ इसके बीच में। बैंगल्स हो सकती है ये, या कोई तार का बना हुआ हो सकता है, लेकिन लूप जो है वो बीच वाला वो धागे का है। यदि आप पतली सुई से इस धागे के अंदर पिन होल करोगे
तो पिन होल करने से ये जो धागा है बीच में वो वृत्ताकार शेप जो है वो ले लेता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो इसके अंदर फिल्म बनी है उस फिल्म का जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम करने का प्रयास करती है। यानी हर जो द्रव की फिल्म है वो अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करती है और इस न्यूनतम क्षेत्रफल करने वाले गुण को ही उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। हालांकि पृष्ठ तनाव की जो गणितीय परिभाषा है वो कुछ इस तरह से देते हैं कि पृष्ठ तनाव वह बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल तथा रेखा के लंबवत कार्यरत बल जो है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। जैसे एक द्रव के पृष्ठ पर कोई ए बी लंबाई है काल्पनिक, इसकी लेंथ जो है मान लीजिए एल है, इसके लंबवत इस लंबाई के लंबवत और द्रव के पृष्ठ पे यदि कोई कार्यरत बल F है तो T इज इक्वल टू होगा F अपॉन L यानी न्यूटन पर मीटर, इसकी ये इकाई है। तो पृष्ठ तनाव एक ऐसा बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पे लगता है और उसके पृष्ठ को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इसकी और परिभाषाएं भी हैं, वो हम देंगे नेक्स्ट टाइम।